ओके, कैमरा स्टार्ट। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अभी मैं एक वेबसाइट देख रहा था, काफ़ी अच्छा लगा मुझे। awards.com पे फीचर्ड था वो वेबसाइट। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना इसे क्रिएट किया जाए और कुछ नया सीखा जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और आज जो वीडियो रहेगा, हम लोग इसमें सबसे ज़्यादा जो है फोकस वो जीसैप पे रहेगा हमारा। और ये जो एनिमेशन जो अभी आपको दिखेगा, वेबसाइट थोड़ा देर बाद मैं दिखा रहा हूँ, इसमें हम लोग जो है जीसप वगैरह का यूज़ करेंगे और काफ़ी बेहतरीन एनिमेशन बनेगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, आप लोग को मेरी स्क्रीन दिख रही होगी, जिसमें हमने जैसा बात किया कि हम लोग जो है awards.com का एक वेबसाइट का जो है फीचर हम लोग क्रिएट करेंगे। तो ये रहा वो फीचर, आप देख सकते हैं awards.com पे। ये वो वेबसाइट है RLY नेटवर्क करके। मैं इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। ये है वो वेबसाइट। ओके, और इसी का वो जो एक फीचर है जो मैं आप लोग के साथ आज शेयर करना चाहता हूँ। ये रही वो वेबसाइट। ओके, दिख रहा है आप लोग को। इसी का एक पेज है जो ये ये रहा वो पेज। डेवलपर रिसोर्सेज करके एक पेज है, उसमें मैंने उसी को ओपन किया था तो मुझे ये इफ़ेक्ट नज़र आया। आप देखें ये वाला, ये दिख रहा एक जो है कार्ड है, उसके पीछे मतलब उसके ऊपर कोई एक कार्ड आ रहा है तो वो ऑटोमेटिक वो पीछे चला जा रहा है। और फिर उसके ऊपर एक और कार्ड आ रहा है जो स्टेप नंबर 3 का है, तो वो कार्ड भी पीछे चला जा रहा है। और उसके बाद जो ये सारे कार्ड्स ऊपर जा रहे हैं। ओके, तो ये इफ़ेक्ट जो है हम लोग आज जो है बनाएंगे और बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए शुरू कर रहे हैं, देखिए किस तरह से। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं ऑलरेडी कोड लिख के रखता हूँ। गूगल मेरी आवाज़ सुन ले रही है, तो गूगल को बंद करते हैं। सबसे पहले तो आपको भी पता है, एक फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं और उसमें अपना कोड लिखते हैं। तो मैं उतना टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मेरे पास ऑलरेडी फ़ोल्डर बना हुआ है। ये रहा वो फ़ोल्डर, आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। मैं इसे ओपन विथ कोड कर लेता हूँ। ओके, आप सबको दिख रहा है। इधर मैंने एक काम करता हूँ, सारे जो फ़ोटोज़ वगैरह हैं मैं उसको एक फ़ोल्डर में डाल लेता हूँ सबसे पहले। फोटोज़, और ये सारे फोटोज़ के अंदर ओके, तो ये सारे जो है फ़ोटोज़ मूव हो चुके हैं। तो सिंपल सा एक इंडेक्स फाइल हमने बनाया है, आप लोगों को दिख रहा है साइड में। एक इंडेक्स फाइल है, एक स्टाइल डॉट सी एस एस है और एक स्क्रिप्ट डॉट जे एस है। तो इसमें जो है थोड़ा बहुत जे एस का यूज़ होगा और ये फीचर हम लोग जो है जीसैप से बनाएंगे। तो ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत इजी है, आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो जैसा कि ये तो आपका बॉयलर प्लेट है HTML का, और इधर जो है आपको CSS का भी ये रहा बॉयलर प्लेट। ओके, अब हम बात करते हैं सबसे पहले बॉडी के अंदर। जो यहाँ पे आपको लिंक करना है, याद रखना लिंक करना मत भूलना। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको नॉलेज होगा ही HTML और CSS का कि कैसे कोड लिखते हैं। ओके, तो चलते हैं आगे। एक हमने मेन डिव बनाया है। ओके, ये रहा हमारा मेन डिव। मेन डिव का कोड देख लेते हैं। ये रहा हमारा मेन डिव का कोड। ओके, हमने इसे सिंपल सा जो है विड्थ दिया 100%, मिनिमम हाइट दिया 150 VH, और बैकग्राउंड कलर हमने दिया है ब्लैक समथिंग, और इसमें गैप जो है 10 VH का दिया है। इसके पीछे रीज़न है अलाइन आइटम सेंटर और ये सब जो है जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ये सब दिया हुआ है। ये मैं बताऊंगा आगे क्यों दिया है। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, अपने डिज़ाइन को समझ लेते हैं। ओके, तो इसका जो है मैं जो बनाया हूँ उसका आउटपुट ये रहा। ओके, मैं एक बार और रिफ्रेश कर लेता हूँ। सॉरी, मुझे ओपन विथ कोड करना पड़ेगा दोबारा से। राइट क्लिक किया, ओपन विथ,
लाइव सर्वर किया और ये ओपन हो गया। ओके, तो यहाँ पे जो इमेजेस है वो नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने उसे एक फोल्डर में डाल दिया। तो सबसे पहले हम लोग अपना चेंज कर लेते हैं जो भी चेंजेस हमने किया था। तो यहाँ पे स्लैश फोटोज़ के अंदर जो हमारा 1 PNG था, यहाँ पे स्लैश फोटोज़ के अंदर जो हमारा 2 स्लैश फोटोज़ के अंदर हमारा जो है 3.png है। ओके, और यहाँ पे भी हम लोग अपना चेंज कर लेते हैं URL। फोटोज़ के अंदर हमारा ब्लू मॉडर्न करके जो भी था। ओके ओके, ये हटा नहीं है तो मैं इसे सबसे पहले हटा लेता हूँ साइड से। ओके, अब देखते हैं अपना कोड। हाँ, ये देखो वो इफेक्ट मैंने सिंपल सा यहाँ पे इमेजेस इसमें लगा दिए हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि कैसे कैसे इसे बनाया जाए। सबसे पहले कोड पेन अगर मेरे पास है तो मैं ओपन करना चाहूँगा। इपिक पेन, सॉरी, यस इपिक पेन है मेरे पास। तो ये जो है आपको एक पूरा मेन डिव दिख रहा है। 1 मिनट, ये जितने भी है ये टोटल ये मेन डिव में बने हुए हैं और इसका जो हाइट है 150 VH है और विड्थ तो आपको पता ही है 100। ओके, यहाँ से यहाँ तक जो है वो 100 VH है, सॉरी 100% है। ओके, और ये जो नीचे है पूरा यहाँ से लेके पूरा नीचे तक जो जा रहा था वो था 150 VH, 150 VH। ओके, क्लियर है यहाँ तक? अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमने जो है सबसे पहले एक मेन के अंदर जो है ये टेक्स्ट बनाया। ओके, टेक्स्ट क्लास करके एक बनाया और इसको जो है हमने पोजीशन एब्सोल्यूट करके टॉप से जो है समथिंग कुछ परसेंटेज नीचे कर दिया। ओके, और इस जो है टेक्स्ट के अंदर भी 3 चीज़ है। ये पहला एक इमेज डिव जिसके अंदर हमने अपना लोगो डाला है और ये रहा हमारा H1। ओके, तो ये जो H1 इसमें हमने अपना जो भी टेक्स्ट है वो लिखा है। आप चाहे यहाँ जो लिखना चाहो वो लिख सकते हो और एक पैराग्राफ हमने ये रखा है, सॉरी ये जो है हमने एक पैराग्राफ यहाँ पे रखा है, दिख रहा है आप लोग को? तो ये 3 चीज़ें हैं और इसे हमने जो है ये जो मेन डिव है इसको हमने डिस्प्ले फ्लेक्स बनाया है और फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर दिया ताकि ये सब ऊपर नीचे आ जाए, नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है लेफ़्ट राइट आते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे आते हैं एलिमेंट। ओके, और हमने जब फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर दिया तो ये जो है इस तरह से आ गया। ओके, ये पहला, दूसरा और ये तीसरा। क्लियर है यहाँ तक? तो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर किया ताकि ये सारे जो है कंटेंट सेंटर में आ जाए और अलाइन आइटम सेंटर ताकि इधर से भी ये चीज़ सेंटर हो जाए। क्लियर है यहाँ तक? और इसका विड्थ जो है हमने 100% रखा है। ये जो डिव आप देख रहे हो ना, ये यहाँ तक नहीं है और एक्चुअल में ये जो है पूरा यहाँ तक है, ये पूरा यहाँ तक है, तभी जो है ये सेंटर में आ पाया है, यहाँ तक है। ओके, ये पूरा इसका जो पेरेंट है, ये तीनों का जो पेरेंट है उसका ये पूरा विड्थ 100% है, इसलिए जो है डिस्प्ले फ्लेक्स हमने किया तो ये सेंटर में आया है। क्लियर है यहाँ तक? ये पार्ट आपको समझ में आ गया? अब आते हैं नीचे वाला पार्ट पे। ओके, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं किया है हमने, जो है एक कार्ड बनाया है, एक नहीं 3 कार्ड बनाया है, क्लास नाम दिया ताकि तीनों सेम बने और इसमें जो है हमने एक सिर्फ इमेज अपना लगा दिया। आप चाहे तो इसमें अपना टेक्स्ट लिख सकते हो, जैसा कि इसमें 1 मिनट, जैसा कि इसमें हमने देखा था, ये जो है इसमें ये टेक्स्ट लिखे हुए। ओके, ये सब टेक्स्ट लिखे हुए, आप चाहो तो अपने कार्ड में टेक्स्ट लिख सकते हो। मैंने सबको समझाने के लिए बस उसमें डायरेक्टली अपना लिख दिया था। मैं सबको कट कर देता हूँ, इसका कोई काम नहीं है, डायरेक्ट मैंने इमेज पुट कर दिया है। देख रहे हो तीनों कार्ड है सेम, जो है विड्थ है, हाइट है, बस ये जो है देखो जब मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ तो ये जो है आपको छोटा हो जा रहा है कार्ड, दिख रहा है, और ये जब दूसरा कार्ड आ रहा तो सेकंड कार्ड भी जो है वो छोटा हो जा रहा। तो यही इफ़ेक्ट है एक्चुअल में बनाना हमें, ठीक है? तो सब कुछ सही है, कार्ड में आपको इमेज डालने आता ही है,
तो बढ़ते हैं अब आगे कोड की तरफ अपना। क्लियर हो गया, यहाँ डिज़ाइन समझ में आ गया सबको, कैसे हम इस डिज़ाइन को, स्ट्रक्चर को इसका बनाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अब आगे। तो हम लोगों ने जैसा बात किया था टेक्स्ट का, ये रहा हमारा टेक्स्ट क्लास जो है, और इसमें हमने एक जैसा बात किया इमेज रखेंगे, जो लोगो वाला हमारा पार्ट था। ये जो हमारा लोगो वाला पार्ट है वो यही है एक्चुअल में। मैं इसका भी कोड आप लोग को दिखा देता हूँ। और ये रहा, यह टेक्स्ट है जैसा कि हम बोले थे। वेट जो 100% रहेगा, टॉप से कुछ लिया था हमने 25%, और पोजीशन एब्सोल्यूट रखा था ताकि टॉप वर्क कर सके। ओके, और यहाँ पे हमने डिस्प्ले फ्लेक्स लगाया ताकि आपको बताया है, ऊपर नीचे एलिमेंट को करने के लिए फ्लेक्स डायरेक्शन किया, अलाइन आइटम सेंटर जस्टिफाई। ये सब नॉर्मल कोड है, आपको पता होना चाहिए अगर आप ये इफ़ेक्ट बना रहे हो तो। और उसके बाद हम लोग बात करते हैं जो उसके अंदर हमने कहा था टेक्स्ट इमेज, जो हमारा ये लोगो वाला पार्ट था उसके लिए। तो विड्थ हमने 5VW दिया, हाइट जो है वो भी 5VW दिया, और बैकग्राउंड इमेज डाल दिया। हम लोग ऐसे नॉर्मल क्या डालते हैं, बैकग्राउंड कलर डालते हैं। ओके, तो हम बैकग्राउंड कलर अगर वो डाल के दिखाए तो ये देखो इतना है। ओके, तो इस जगह हम लोग इसको बंद कर देते हैं, और हम लोग जो है अपना इमेज जो है यहाँ पे यूआरएल से डाल सकते हैं। और बैकग्राउंड साइज हमने कवर दिया ताकि वो बाहर ना जाए, और बैकग्राउंड पोजीशन जो है हमने सेंटर दे दिया। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे आते हैं, ये जो हमारा H1 है, H1 को भी हमने कुछ फॉन्ट साइज दिया है और कलर दिया है, और टेक्स्ट अलाइन जो है वो सेंटर रखा है। बाय डिफ़ॉल्ट ये जो है टेक्स्ट आपको लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट में आते हैं ये, जैसे देखो। तो ये कुछ सही नहीं लग रहा है अलाइनमेंट मुझे, तो मैं क्या करूँगा, इसे टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दूँगा ताकि ये सब कुछ जो है सेंटर में हो जाए। क्लियर है यहाँ तक? अब आते हैं हम पैराग्राफ पे। पैराग्राफ जो है हमारा 1VW फॉन्ट साइज है, और कलर जो है हम लोग वाइट से समथिंग जो है वाइट और ब्लैक के बीच में रखे हैं ताकि ये ग्रेश टाइप का थोड़ा दिखे। टेक्स्ट लाइन इसमें भी हमने सेंटर रखा ताकि ये सेंटर में आ जाए। और अब हम आते हैं अपने कार्ड वाले सेक्शन पे। तो कार्ड का हम लोग कोड देख लेते हैं, ये रहा हमारा कार्ड का कोड। ओके, तीनों कार्ड को हमने सेम यहाँ पे पहले देख लेते हैं। ये हमने 3 कार्ड बनाए हैं। ओके, तीनों को सेम क्लास दिए ताकि एक बार में मुझे जो तीनों को प्रॉपर्टीज़ देना है, जैसे हाइट और विड्थ सबका सेम रखना है, तो ये सब के लिए हमको बार बार कोड लिखना नहीं पड़ेगा, इसलिए मैंने क्लास लगाया। ओके, तो यहाँ पे पोजीशन एब्सोल्यूट दे दिया, और टॉप से 50% रखा है, लेफ़्ट से 50% रखा है। ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट जो है हमने -50 -50। ये जो है इतना कोड अगर आप लगाते हो किसी भी एलिमेंट में, तो वो जो है चीज़ वो स्क्रीन का आपका सेंटर में आ जाता है। ओके, स्क्रीन नहीं बोलूँगा, जो उसका पेरेंट डिव है उसका वो सेंटर में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमने विड्थ दिया गया है 80%, और हाइट जो है 80 VH। 80% इसका हाइट है। मैं दिखा देता हूँ, ये जो है इसका जो 80, यहाँ से यहाँ तक जो है 80 है, और ये जो हाइट है वो हमारा है, मैं देख लेता हूँ एक बार, हाइट जो है हमारा 80 VH है। ओके, 80 दोनों में है, तो हमारा ये 80 VH है। क्लियर है यहाँ तक? अब आते हैं हमारे कार्ड 1 पे। कार्ड 1 पे हमने क्या किया है, जो हमारा ये कार्ड है, ये पहला कार्ड है। ओके, और ये आया दूसरा कार्ड, ये है तीसरा कार्ड। तो मैंने इसे कार्ड 1 ID भी दिया है क्योंकि इसमें मुझे इमेजेस वगैरह अलग से डालने हैं, तो उसके लिए। क्लियर है? तो यहाँ से हमने टॉप से इसे 130% रखा है ताकि हमारा जो, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ है हमारा, ठीक है। जब हमने स्क्रॉल किया 130% नीचे आ रहा है, तब हमारा ये आना चाहिए, ऐसा हमने कुछ बनाया है। ओके, तो टॉप से हमने इसे 130% रखा है। बैकग्राउंड इमेज जो है हमने, जो हमारा इमेज है उसके अंदर फिट कर दिया, और बैकग्राउंड पोजीशन जो है सेंटर दिया, बैकग्राउंड साइज कवर दिया। और ये जो कोड है बैकग्राउंड पोजीशन और बैकग्राउंड साइज, आप चाहे तो इसे डायरेक्टली उठा के ये कार्ड वाले सेक्शन में भी डाल सकते हो, और यहाँ सबसे ये हटा सकते हो, आपको और आसान पड़ जाएगा। मैं सबसे हटा देता हूँ। ओके, मैंने रिमूव कर दिया। देखो फिर भी ये वर्क कर रहा है। क्लियर है? मैं एक बार और रिफ्रेश भी कर देता हूँ। देखो
ये सारे वैसे के वैसे ही वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ समझ में आ रहा है, हमने सिर्फ और सिर्फ इसे जो है टॉप से कुछ परसेंटेज नीचे किया है ताकि हमारा जो कार्ड का एलिमेंट है वो नीचे रहे। और उसके बाद जो है हमारा बैकग्राउंड इमेजेस सेट कर दिया, जो जो हमको इमेजेस उसमें लगाने हैं। आप चाहो तो टेक्स्ट रखोगे तो आपको तो यहाँ पे फिर बैकग्राउंड इमेज लगाने की ज़रूरत है नहीं। क्लियर है यहाँ तक? अब हम बात करते हैं, ये हमारा जो है टोटल HTML और CSS का पार्ट यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। ठीक है, एक बात और, ये जो हमने फ़ॉन्ट यूज किया है वो फ़ॉन्ट प्रोडक्ट सेंस है, गूगल का जो फ़ॉन्ट है वो हमने यूज किया है, प्रोडक्ट सेंस। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारा ये था HTML और CSS का पार्ट। अब हम लोग आते हैं अपना script.js का पार्ट, जो कि हम लोग को समझना है इस वीडियो में। तो ये हमारा जो पार्ट है, ये देखो, एक CDN ये है और एक CDN ये है, और हम लोग जो है यहाँ पे अपना स्क्रिप्ट फाइल ऐड किए। तो CDN क्या क्या चीज़ का चाहिए, हमें GSAP का CDN चाहिए और एक स्क्रॉल ट्रिगर का CDN चाहिए। तो CDN के लिए क्या करना होगा, हमें डायरेक्ट गूगल पे जाना है और हमें सर्च करना है GSAP CDN, GSAP CDN। ओके, जैसे ही आप सर्च करोगे GSAP CDN, फर्स्ट वेबसाइट जो आएगा cdnjs.com का, आप उसे ओपन करो। यहाँ पे आपको फर्स्ट में जो है आपको यहाँ पे GSAP का CDN है, ये जो है फर्स्ट, आप पढ़ सकते हो यहाँ पे GSAP और यहाँ वर्जन लिखा हुआ है। बस इसे जो है .min.js, इसको आप डायरेक्टली यहाँ से कॉपी कर लो, यहाँ कॉपीड हो गया। और ये जो है आप आओ और अपने कोड में जो है यहाँ पे पेस्ट कर दो, ये जो है अपना कोड यहाँ पे डायरेक्टली आप पेस्ट कर दो। क्लियर है? और एक और CDN है, इसी में आप नीचे आओगे स्क्रॉल करके तो यहाँ पे एक स्क्रॉल ट्रिगर का CDN है। ठीक है, आप इसे भी कॉपी करो, क्योंकि हमें जितने भी काम करने हैं वो सारे स्क्रॉल पे करने हैं। इफेक्ट जो है हमारा स्क्रॉल पे दिखना चाहिए, इसीलिए हम लोग जो स्क्रॉल ट्रिगर भी लगाएंगे। तो ये जो है हमारा स्क्रॉल ट्रिगर का CDN है, आप यहाँ पे अपना पेस्ट कर लो जस्ट इसके नीचे। क्लियर है यहाँ तक? और अब आते हैं, हमारा ये जो स्क्रिप्ट फाइल जो हमने बनाया है वो अटैच किया है। अब हम लोग चलते हैं अपना script.js फाइल पे, इसको अब आप क्लोज कर सकते हैं। ये रहा हमारा script.js। ओके, तो घबराना नहीं है, ये सारे चीज़ एक ही है, बस थोड़ा थोड़ा वैल्यूज़ चेंज है, आपको मैं क्लियर करता हूँ। ओके, तो सबसे पहले जो है हमने एक टाइमलाइन सेट किया GSAP का। और GSAP एक्चुअली में एक जावास्क्रिप्ट का लाइब्रेरी है जिसे हम लोग यूज़ करते हैं एनिमेशन वगैरह देने के लिए। तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, GSAP को यूज़ करना बहुत ही सिंपल है। हमने जैसा कि यहाँ पे CDN लगाया GSAP का, और हमें स्क्रॉल पे परफॉर्म करना, तो यहाँ पे स्क्रॉल ट्रिगर का वहीं से हमें मिल जाता है CDN, बस। और कुछ इसमें एक्स्ट्रा चीज़ नहीं लगाना है, बस। अब हम लोग चलते हैं टाइमलाइन के ऊपर। सबसे पहले एक टाइमलाइन क्रिएट करते हैं, क्योंकि हमें जो है बारी बारी से ये सारे चीज़ कार्ड, क्योंकि ये बारी बारी से आ रहे, एक बार में ऐसा नहीं है कि हमने वेबसाइट लोड कर दिया और ये सब कुछ ऑटोमेटिक आ गया, ऐसा नहीं। हमें स्क्रॉल पे सारे चीज़ करने हैं, तो हमें एक टाइमलाइन बनाना पड़ेगा। तो हम लोगों ने एक टाइमलाइन बनाया और उसे वेरिएबल में TL करके सेव कर लिया, यहाँ पे GSAP.timeline। अब हम लोग इसके अंदर एक स्क्रॉल ट्रिगर का फंक्शन लगाते हैं, जो हम लोग यूज़ करना है यहाँ पे। तो हम लोग स्क्रॉल ट्रिगर के अंदर जो ट्रिगर किए हैं मेन को ट्रिगर करने का मतलब ये है, पहले सबसे पहले मैं मार्कर ऑन कर लेता हूँ। मार्कर ऑन कर, आप कभी भी अगर GSAP बना रहे हो तो सबसे पहले मार्कर ऑन करो। मार्कर ऑन करने से क्या होता है कि आपको साइड में यहाँ पे दिखेगा कहाँ पे स्क्रॉल स्टार्ट हो रहा है और स्क्रॉल एंड हो रहा है। जैसा कि देखो यहाँ पे स्टार्ट है, ठीक है, ये जैसे ही स्टार्ट जो है यहाँ पे जाएगा इस स्क्रॉल स्टार्ट पे, तो ये हमारा जो है स्टार्ट हो गया। अब यहाँ से लेके यहाँ तक देखो स्क्रॉल एंड भी आएगा, देखो ये एंड आ रहा है साइड में रेड कलर में, और ये यहाँ तक स्क्रॉल एंड पे आएगा। तो ये जितने भी टास्क करने थे इसके बीच ये सारे हो गए। ओके, अब फिर से अपना स्क्रॉल हो रहा है। क्लियर है? तो ये जो है हमारे मार्कर का काम है, वहाँ दिखाना कि कहाँ से कहाँ तक हमारा जो सेट किया गया है। जैसे आप कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हो तो वहाँ मार्कर से दाग कर लेते हो ना कि नहीं, हम मुझे यहाँ से यहाँ तक के बीच में ही ये चीज़ बनाना है, ड्राइंग बनाना है या फिर कुछ भी, तो वैसा ही ये सेम है। ओके, तो हम लोग जैसा है इसको बोले कि स्टार्ट 38% और 50%। 38% का मतलब ये है कि जब 38% ये रहा हमारा जो ओवरऑल जितना भी ये पेज है, ठीक है, मेन जो
सेक्शन, क्योंकि हमने मेन ट्रिगर किया है यहाँ पे। तो मेन का जितना भी हाइट है, ओके, उसका जो है टॉप से जो 38% पे चले जाओ। तो ये जो है 38% पे वो आ गया है, ठीक है, यहाँ पे। और ये जो है देखो, जैसे मैं इसका वैल्यू चेंज करता हूँ, अगर मैं इसे 50 करता हूँ तो देखो ये और नीचे आ गया ना। तो मैं इसे जो है 38% पे रखूँगा। आप देख लेना कहाँ से आपको एनिमेशन स्टार्ट करना है, आप उस जगह पे उसे रख सकते हो। तो मुझे जो है बस थोड़ा सा ऊपर आते ही मेरा एनिमेशन स्टार्ट हो जाना चाहिए, इसीलिए मैं 38% पे रखा हूँ। और बोलोगे भाई 38% तो थोड़ा और ऊपर होना चाहिए था, 50। तो देखो मैंने मेन को जो हाइट है वो 150 VH दिया है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो ले रहा है 38%, तो इसीलिए वो 50% के नीचे भी दिख रहा है। और ये जो सेकेंड है, सेकेंड आपको जो 50% जो लिखा है वो ये है, ये आपका जो है स्क्रीन जो है वो सेंटर में, ओके, उसका वो 50% है। अगर मैं इसे 40% कर दूंगा तो ये देखो स्क्रीन का और ऊपर चला गया, नज़र आ रहा। अब ये जो है स्टार्ट यहाँ पे जाएगा, तब वो सारे जो है टास्क स्टार्ट होंगे। देखो अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ, अब स्टार्ट हुए, दिखा। अगर मैं इसे 50% पे ही रखता हूँ तो देखो, और मैं इसे कम करके दिखाता हूँ आपको, ये 20% में मैं ले गया। इसको मैं हटा देता हूँ। देखो मैं इसे 20% पे लेके गया हूँ, देखो अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ टास्क, अब स्टार्ट हुआ टास्क, समझ में आ रहा है। और ये देखो कितने ऊपर चले गए, मुझे इतने ऊपर भी नहीं चाहिए थे, इसीलिए जो है सब कुछ सेट करना पड़ता है। तो हम लोग जो है इसे 50% पे रखेंगे, ये देखो 50% पे आ गया, अब स्क्रॉल भी हो रहा आराम से। तो ये रहा हमारा स्टार्ट पॉइंट। अब एंड पॉइंट पे भी सेम वही वर्क करता है। जो एंड पॉइंट है हमारा जो है 100% पे है, ओके। तो ये जो हमारा जो भी था 150 VH का 100% हमारा यहाँ पे ख़त्म हो रहा था, ओके, मेन का। तो वो हमारा एंड यहाँ पे है, वो नीचे से 150% पे ऑलरेडी सेट है। जब हम लोग स्क्रॉल कर रहे हैं तो वो नीचे से आ रहा है 150%, क्लियर है। तो यहाँ पे जो सेकंड हमारा वही चीज़ है, स्क्रीन का 50% जो है वो फर्स्ट वाला जो है हमारा डिव का रहेगा, और सेकंड वाला जो है हमारे स्क्रीन का साइज के ऊपर रहेगा, ओके। और ये जो स्क्रब क्या है, स्क्रब ये चीज़ है कि आप जो, जैसे मैं इधर कर रहा हूँ, ठीक है, नीचे किया तो ये एक्शन परफॉर्म हो रहा है, ओके। फिर मैं वापस से अपना स्क्रॉल अप कर रहा हूँ, तो ये जो है वापस से उसी इफ़ेक्ट में जो है मुझे होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर मैं इसे हटा दूँ इस तरफ को, तो आपको सिर्फ एक ही बार ये इफ़ेक्ट दिखा। अब जो है मैं स्क्रॉल कितना भी कर लूँ वो इफ़ेक्ट वापस नहीं आने वाला, ठीक है। देखो एक बार मैंने लोड किया और एक बार ही वो चीज़ चला, क्लियर है। अब इसके बाद देखो मैं कितना भी स्क्रॉल कर रहा हूँ वो चीज़ नहीं चल रहा। तो ये स्क्रब क्या है कि आपका जो है जो भी आपने एनिमेशन बनाया है उसे बार बार चलाने के लिए आपको स्क्रॉल पे आप उसे यूज कर सकते हो। जैसे देखो ये नीचे, मैं आसान भाषा में आप लोगों को समझा रहा हूँ, ठीक है, टेक्निकल वर्ड यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ जैसे कि स्क्रॉल डाउन किया तो ये परफॉर्म हो रहा है, मान लीजिए यहाँ से मुझे और फिर से ऊपर आना, तो फिर से वही रिवर्स उसका एनिमेशन हो रहा है। उसके लिए हम लोग जो है स्क्रॉप का यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे आप वैल्यूज़ वगैरह चेंज करोगे तो उस हिसाब से एनिमेशन भी थोड़ा बहुत डिले या फिर फास्ट होंगे, ओके। तो मैं इसे 2 रखता हूँ। और यहाँ पे पिन ट्रू का मतलब क्या है, ये देखो ये जब आया यहाँ पे आने के बाद क्या है, स्क्रॉल जो है ये यहीं पर है, ठीक है। ये सब कुछ यहाँ रुक चुका है, ये देखो जैसे ये आया यहाँ पे आया, आने के बाद ये रुक गया, और ये भी देखो आने के बाद रुक गया। फिर इसके बाद नीचे वाला आ रहा है, ये भी यहाँ रुक गया, फिर ये भी आ रहा है यहाँ पे रुक गया, उसके बाद ये तीनों चीज़ जा रहा है ऊपर, ठीक है। इसको जो है करने के लिए हमें पिन ट्रू करना पड़ता है। पिन ट्रू का मतलब यही होता है कि कोई भी चीज़, आप मान लो कोई भी चीज़ को एक जगह टिकाना चाहते हो तो उसको क्या है, पिन कर दिया। तो वही चीज़ यहाँ पे भी फंक्शन है। मैं इसे ऑफ करके दिखाता हूँ। अगर मैंने इसे ऑफ कर दिया तो ये देखो ये जा तो रहा है लेकिन रुक नहीं रहा है स्क्रीन पे, ये ऊपर चले गया, क्लियर है। ये देखो एंड वाला भी 150 VH पे नज़र आ रहा है। तो ये चीज़ होता है। एनिमेशन तो मेरा काम कर रहा है लेकिन हमें जो इफेक्ट बनाने थे वो स्क्रीन पे पिन करके बनाने थे, कि एक जगह वो वेट करे ताकि दूसरा एलिमेंट आए, फिर वो वेट करे फिर तीसरा एलिमेंट आए। तो ये चीज़ बनाने के लिए हमें पिन का यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं इसे ऑन कर देता हूँ, तो ये हमारा पिन वाला भी चीज़ हो गया। एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं।
क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने जो टाइमलाइन बनाई, ये सारे फीचर्स हमने दे दिए हैं इसको। अब हम लोग जो है अपना क्या चीज़ को कहाँ पे लाना है वो हम लोग सेट करेंगे। तो जो हमने TL ये वैर में सेव किया था उसको अब हम लोग यूज करेंगे। TL लिखा और डॉट टू। ओके, टू का मतलब ये होता है कि कहाँ से। ओके, फ्रॉम मतलब होता है कहाँ तक। इसमें दो होते हैं जिसे में, एक होते टू और एक होता है फ्रॉम। हमने यहाँ फ्रॉम का यूज़ नहीं किया है। फ्रॉम का मतलब आपको किसी और वीडियो में मैं बताऊंगा, जिससे का अगर कहीं और एनिमेशन हुआ तो मैं आपको सिखा दूंगा। ओके, फिलहाल हम लोग टू देखते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग टू का यूज़ कर रहे हैं फ्रॉम में, ताकि एलिमेंट को हमें वहाँ से वहाँ तक लेके जाना है। उसके लिए हम लोग टू का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे टाइमलाइन में। और यहाँ पे हम लोगों ने टेक्स्ट डिप को सेलेक्ट किया है सबसे पहले। ये जो हमारा टेक्स्ट डिप था इसको हमने ये जो है पूरा इसको हमने सेलेक्ट किया फर्स्ट में। ये सेलेक्ट करने का कोड है, मतलब .txt को डबल कोट के अंदर लिख दिया हमने। यहाँ पे जो भी आपका रहेगा, जैसे यहाँ पे हमने क्लास रखा था टेक्स्ट, अगर मान लो यहाँ पे ID रहता तो यहाँ पे हैशटैग लगता। ओके, जैसे यहाँ देखो हैशटैग कार्ड1 लिखा है ना, वो ID है। तो उसी तरह से हमने इसे जो है टॉप से -7% पे ले आया। कहा कि जब आप यहाँ से स्क्रॉल करके जब जाओ तो ये -7% पे मेरा ले जा के रख दो। तो जैसे स्क्रॉल हुआ देखो ये -7% पे जाके रुक गया। ओके, तो ये चीज़ है। और ये क्या है, ये जो है देखो 3 चीज़ में दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ, यहाँ दिया और ये दिया हुआ। इसका मतलब ये है कि ये 3 टास्क जो है एक टाइम में ही परफॉर्म कर देना। ठीक है, हमने टाइमलाइन लगाया, लेकिन टाइमलाइन में बोला कि ये तीनों जो चीज़ को एक बार में ही परफॉर्म कर देना। ओके, तो इसमें तीनों में क्या है, फिर हमने टू लगाया। ओके, यहाँ पे कुछ भी क्लोज नहीं किया है, जो हमने टू को ओपन किया उसी को उसके अंदर लिखने के लिए फिर से हमने टू लगाया कार्ड1 के लिए। कार्ड1 को हमने लिखा, ये जो है कार्ड1, ये कार्ड देखो, क्योंकि ये जब ऊपर जा रहा है मुझे उसी टाइम जो है इसे माइनस जो है कुछ लाना पड़ेगा। टॉप से जो 35% पे हमने लाया है। ओके, ये हमारा टॉप है, ये जो टॉप से हमने इसे 35% पे यहाँ पे लाके सेट कर दिया। ओके, तो ये जो है हमारा टॉप से 35% पे उसी टाइम में आ रहा है जिस टाइम में ये ऊपर जा रहा है। ओके, क्लियर है यहाँ तक। और ये जो है देखो कार्ड टू को भी बोला गया है कि तुम जो है इसका पोजीशन लेकर रखो, क्योंकि ऑलरेडी ये जो कार्ड देखा जाए तो ये जो सेकंड कार्ड है वो सॉरी फर्स्ट कार्ड जो था हमारा वो 130 परसेंट पे था, हमने जैसा कि कोड में आपको बताया था। देखो स्टाइल में चले, यहाँ देखो 130% पे टॉप से ऑलरेडी है। तो हमने जब इसे ऊपर लाया, ये जो है 35% पे, उसी टाइम हमने कार्ड टू को बोल दिया कि आप एक काम करो, आप 1 का पोजीशन पे आप आ जाओ। तो 1 का पोजीशन टॉप से 130% था, तो वहाँ पे कार्ड टू आ गया। ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं उसके आगे। ये हमने फिर से जो है स्क्रॉल थोड़ा सा किया तो कार्ड टू परफॉर्म होगा। ओके, अब कार्ड टू जो था 130% पे था, अब हमने उसे जो है फिर से 42% पे ला दिया। टॉप से जो है जैसे यहाँ पे आया, ठीक है, अब ये रुक गया, देखो ये रुका। अब ये जो है नीचे से अब ये जो 42% पे आ रहा है कार्ड, देखो गया 42% पे। ठीक है, अब जब ये 42% पे कार्ड जा रहा है तो हमने कहा क्या कि जब कार्ड ये बी इसलिए दिया ये तीनों को, ताकि एक टाइम में फिर हमें इसे परफॉर्म करना है। क्योंकि देखो जब स्क्रॉल कर रहा तब ये छोटा नहीं हो रहा, ये जो है ये छोटा नहीं हो रहा, लेकिन जब ये सेकंड कार्ड आ रहा तब ये छोटा हो रहा। तो हमें जब ये सेकंड कार्ड आए तो उस टाइम में ही इसे छोटा करना है। उसके लिए हमने ये बी लिखा हुआ है। ओके, तो हमने कार्ड 1 को कह दिया कि आप जब बी का सॉरी यहाँ कार्ड 2 जब टॉप से 42% पे आएगा तो उस टाइम आप भी जो है विड्थ अपना छोटा कर लेना और हाइट को भी छोटा कर लेना। तो 65% विड्थ कर लेना और हाइट 65 VH कर लेना। तो ये देखो जब 2 आ रहा है ऊपर तो ये कार्ड जो है छोटा हो रहा है, दिखा। और ये जब हो गया तो हमने कहा कार्ड 3 को जो है उसी टाइम में कार्ड 3 को भी जो है हम लोग 130% पे ला के रखेंगे। जब ये सब कुछ परफॉर्म हो रहा होगा उसी टाइम ये भी होगा। तो अब ये जो है कार्ड 1 का पोजीशन पे आ गया जहाँ कार्ड 1 फर्स्ट टाइम था। तो अब हम लोग लास्ट वाला चीज़ चला देंगे, कार्ड 3 को फिर से हम लोग को ऊपर लाना है। तो कार्ड 3 को हम लोग टॉप से 50% पे रख रहे हैं।
यहाँ से आ देखो 50% पे आ रहा। तो उसी टाइम में हमें फिर से जो है कार्ड 2 का जो है विड्थ और हाइट चेंज करना है। देखो अब 1 का चेंज नहीं हो रहा है, 1 का जाके वहाँ पे ऑटोमेटिक सेट हो गया। अब हम लोग जो है 2 का सिर्फ चेंज कर रहे हैं, तो हमें सिर्फ 2 के लिए कोड करना होगा। कार्ड 2 का हमने कोड किया, विड्थ को जो है 70% कर देना और 70% उसका हाइट कर देना, सॉरी 70 VH कर देना। और जो ये सब ये दोनों को जो है एक ही टाइम में चलाना है, जब ये ऊपर आएगा उसी टाइम इसे छोटा करना है। क्योंकि देखो और ये थोड़ा सा बड़ा रखना पड़ेगा, तो हाइट हमने इसे 65 VH दिया था 1 को, और 2 को जो 70% दिया है। क्लियर है? तो ये जो है इससे हमारा जो है जीसेप का इफेक्ट बन गया है। ठीक है, और इसमें ज़्यादा कुछ कोड नहीं है, और हम लोग लास्ट में इसे मार्कर को ऑफ कर देंगे, और उसके बाद हमारा जो है वेबसाइट कुछ इस तरीके से बन गया। जो इफ़ेक्ट हम लोग बनाना चाहते तो वो बन गया। क्लियर है यहाँ तक? किसी को ऐसा जो समझ नहीं आया हो, अगर किसी को समझ में ना आया तो प्लीज़ आप दोबारा से बैक करके वीडियो को देखिए। अगर फिर भी समझ नहीं आता तो कमेंट कीजिए, और मैं आपका रिप्लाई देने का ज़रूर कोशिश करूँगा। बाकी हमारे साथ अगर आपको जुड़ना है तो आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। हम ऐसे ही रेगुलर आपके लिए कंटेंट लाते रहेंगे, जिसमें आपको बेहतरीन से बेहतरीन आपको इफ़ेक्ट बनाने को सिखाया जाएगा। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। टाटा बाय बाय।